अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां कोरोना वैक्सीन के प्रति करेंगी लोगों को जागरूक। बताते चलें कि लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को घर घर जाकर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने व वैक्सीन हेतु प्रेरित करने के लिए कहा है, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों में रोष देखा जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का शिकायत है कि न तो उन्हें पीपीई किट मुहैया कराई गई है, न ही कोई सहयोग दिया गया है। ऐसे में इस महामारी के दौर में हमारी सुरक्षा तो से भगवान भरोसे है। ऐसे में अब यह कार्य कैसे पूर्ण करें, इसको लेकर बाकायदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गाजियाबाद के भोजपुर चिकित्सा प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। अब देखना होगा कि आशाओं को अपनी आशा हाथ लगती है या निराशा। आशा बहनों की अध्यक्ष गाजियाबाद जिले से भोजपुर ब्लॉक से आज हमारी सभी आशा बहनों की यहाँ मीटिंग थी। जो आदेश हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से आए हुए हैं कि अपने ग्राम में जाना है और स्वास्थ्य सेवा उन तक पहुंचानी है, तो उसमें हम सब आशा बहनों को ये है कि सभी की मांग है कि जब तक हमारी सुरक्षा का सामान और हमारे साथ में आंगनवाड़ी या हमें कोई सहयोगी, चाहे वो हमारी एएनएम हो, एलएचबी हो या संगनी हो, कोई भी हो, हमारे साथ में एक सहयोगी हमें नहीं मिलेगा। आंगनवाड़ी का नाम ऊपर से आया हुआ है, तो हमें सहयोग के लिए अपने साथ में कोई चाहिए जरूर सहयोग मिलेगा। और जितनी आशा बहनों को सुरक्षा का सामान दिया जाए, सर्वे का जितना भी हमें जरूरी सामान है वो मिलना चाहिए। हम काम करने को मना नहीं कर रहे, काम सब करेंगे, लेकिन जितनी मेरी बहन बीमार है उनकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, अच्छे से इलाज की जिम्मेदारी। देखो भाइयों, मैं निर्मेश त्यागी, मंडल अध्यक्ष आशा। भाइयों, मैं आज अपना कुछ दुख व्यक्त कर रही हूँ जो स्वास्थ्य विभाग ने हम आशा बहनों को जितना दुखी कर रखा है। देखो भाइयों, हम आशा बहनों पे प्रेशर है कि तुम जो है पोलियो की तर्ज पे काम करोगे, और पोलियो की तर्ज पे काम करने पे तुमको रोज़ के 100 रुपये मिलेंगे, 5 दिन का ये तुम्हारा काम है। भाइयों, मैंने इसी बारे में अपने CMO PK गौतम जी DIO सर से बात करी थी कि सर, हमारे पे जो ये दबाव बनाया जा रहा है, इस दबाव में अगर हम कोई संक्रमित हो गई तो हम आशा बहनों का आपने बेड और ऑक्सीजन का कहीं इंतज़ाम कर रखा है? तो इस बात को वो हमारी को नज़रअंदाज कर रहे हैं बार बार। वो कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क लगा के काम करो। 2 गज की दूरी और मास्क हम कहाँ से करें? मास्क हमें सरकार ने कुछ भी तो नहीं दिया है, ना मास्क है, ना ग्लव्स है, ना सैनिटाइज़र है, ना किट है, ना कोई दवाई है, कुछ भी हमें सरकार ने नहीं दिया है। और 2 गज की दूरी कैसे बनाएं? सबके दरवाजे बंद हैं, कोरोना महामारी से सब डरे हुए हैं। हम कैसे 2 गज की दूरी से काम करें? हमें तो उनके दरवाजे खटखटाने ही पड़ेंगे। फिर जब हम उनके दरवाजे खटखटाएंगे तो वो हमें लताड़ मारेंगे, वो हमें धमकाएंगे कि तुम्हें ही काम करोगी, इतनी महामारी में अपने घर को चले जाओ। हमें कोई भी कुछ भी अपनी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। हम सर्वे करके अभी टीकाकरण है आज हमारा, हम यहाँ पे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा जो ये खंदावली में है, इस पर मैं और सविता आशा हम दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी एएनएम नीमा कुश जी हैं जो वो टीकाकरण कर रही हैं। टीके भी ना के बराबर आज हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लग रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें? हमारे साथ में जो CM सर योगी आदित्यनाथ जी ने जो ऑर्डर दे रखा है वो ये दे रखा है कि टीम में आंगनवाड़ी और अध्यापक और निगरानी समिति और आशा चारों को फील्ड में काम करना है।